हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल एसएस क्लासेस पर, जहां पर यूपीएचएससी विज्ञापन संख्या 51 के संदर्भ में महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी हमने आज ली है केशव कौमुदी से। तो इसके पहले प्रश्नों पर हम चलें। आज आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। हमारा चूंकि परीक्षा अभी लेट है, आज हमने देखा कई अखबारों में भी है कि बीएड का कुछ प्रॉब्लम ये सब उसके आधार पर चल रहा है। तो परीक्षा अभी उम्मीद है कि फरवरी के बाद तक ही जाएगी, ऐसा माना जा रहा है। तो इसके लिए आप लोग हमारे नए बैच से जुड़ सकते हैं। सिर्फ 999 फीस है। 1 जनवरी से ये प्रारंभ हो जाएगा, जिसमें नए सिरे से हम प्रैक्टिस करेंगे और नए सिरे से आपको टॉपिक वाइज रिवीजन भी मिलेगा। तो अगर आप यहाँ से जुड़ना चाहते हैं इस बैच से, तो आप हमें नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं। 1 जनवरी से हमारी क्लासेस निर्धारित समय से स्टार्ट हो जाएंगी और परीक्षा तक चलती रहेंगी। तो अगर जुड़ना चाहते हैं तो नंबर्स पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसके साथ ही जो लोग 30 दिसंबर तक मेरे साथ जुड़ेंगे, उनको इसी फीस के साथ हमारी प्रैक्टिस बुक भी साथ में दी जाएगी। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो जल्दी से इसमें जुड़ सकते हैं। अब चलते हैं केशव कौमुदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर, जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। कुछ ऐसे प्रश्नों का संकलन मैंने क्विज कराई थी, उसमें आपको दिखाते हैं, आपके लिए भी लाभकारी हो सकेंगे। वीडियो पूरा देखिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, जिससे अन्य लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। तो चलते हैं प्रश्नों की तरफ। तो पहला प्रश्न हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है। पहला प्रश्न हमारा है, इस केशव कौमुदी से ही लिया गया है। तो प्रश्न कहता है कि सब जाति फटी दुख की दुपटी, कपटी न रहें जई एक घटी, निगटी रुचि मीच घटी है, घटी हूँ घटी जग जीवन, जतीन की छूटी तटी। ये जो पंक्तियां हैं, उपरोक्त पंक्तियों में किस शब्द का किस दोहे छंद का प्रयोग किया गया, या शब्द टाइप हो गया है, किस छंद का प्रयोग इसमें किया गया है, आपको बताना है। तो सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सवैया छंद का प्रयोग इसमें किया गया है। अगला प्रश्न है, सिंधु तरयो उनको बनरा, तुम पे धनु रेख गई न तरी, बांदर बांदर बांधत सो न बंध्यो, उन बारिद बोधिक काट करी। ये जो पंक्तियां हैं, इन पंक्तियों के आधार पर असंगत चुनना है आपको कि क्या क्या सही बताना है। पहले मंदिरा मंदिरा सवैया का प्रयोग किया गया है। दूसरा ऑप्शन है यमक अलंकार का प्रयोग है। तीसरा है रावण और हनुमान की वार्ता का जिक्र है। और 16वें प्रकाश की प्रस्तुत पंक्तियां हैं। तो सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा कि रावण और हनुमान की वार्तालाप का जिक्र ना होकर के इसमें रावण और अंगद की वार्ता का जिक्र किया गया है। ठीक है, रावण और अंगद के बीच वार्तालाप का वर्णन इस प्रश्न में मिलता है। तीसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन शुक्ल जी का केशव के लिए नहीं कहा गया था। शुक्ल जी की कथन केशव के दास के लिए जो कहे गए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला है, केशव को कवि हृदय नहीं मिला था, उनमें वह सहृदयता और भावुकता न थी जो एक कवि में होनी चाहिए। दूसरा, जीवन के नाना गंभीर और मार्मिक पक्षों पर उनकी दृष्टि नहीं थी। तीसरा, वे मुक्तक रचना के ही उपयुक्त थे, प्रबंध रचना के नहीं। चौथा, केशव का रस और अलंकार विवेचन ना तो तर्क संगत है ना ही मौलिक, और केशव केवल उक्त वैचित्र और शब्द क्रीड़ा के प्रेमी थे। तो आंसर तो आपको दिख ही गया है कि ये जो केशव का रस और अलंकार विवेचन ना तो तर्क संगत है ना ही मौलिक, ये किसने कहा, ये शुक्ल जी ने नहीं कहा। तो ये जो कहा था डॉक्टर नगेंद्र जी ने कहा था। ठीक है, ये नगेंद्र जी का कथन है, ना कि शुक्ल जी का। अगला प्रश्न है हमारा, धरे एक बेड़ी मिली मैल सारी, मड़ाली मनो पंख ते काढ़ी डारी। उपरोक्त पंक्तियों के आधार पर असंगत है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। प्रस्तुत पंक्तियां 16वें प्रकाश से उद्धृत हैं। भुजंग प्रयात छंद है। सीता की वियोगिनी मूर्ति के दर्शन है। तो उत्प्रेक्षा अलंकार भी है, भुजंग प्रयात छंद भी है, सीता की वियोगिनी मूर्ति के दर्शन भी है। केवल ये जो पंक्तियां हैं 16वें प्रकाश से नहीं ली गई हैं, ये 13वें प्रकाश की पंक्तियां हैं। धरे एक बेड़ मिली मैल सारी। ठीक है, अगला प्रश्न है 5वां, उनकी भाषा काव्य उपयोगी नहीं, माधुर और प्रसाद गुण तो जैसे वे खार खाए बैठे थे। उनकी ब्रजभाषा बहुत उबड़ खाबड़ है, उसमें स्थान स्थान पर बुंदेलखंडी का पुट मिलता है। आचार्य केशव दास के विषय में उपरोक्त कथन किसका है, नगेंद्र का, विश्वबंधु का,
पीताम्बर दत्त बड़थवाल या शुक्ल जी का। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, पीताम्बर दत्त बड़थवाल का ये केशवदास के विषय में कथन है, तो ये इंपॉर्टेंट है कथन। अगला प्रश्न है हमारा, सातों दीपन के अवनीपति हारि रहे जियमे जब जाने 20 विषय व्रत भंग भयो सुकहु अब केशव को धनताने। उपरोक्त पंक्तियों में जो 20 विषय शब्द आया है, 20 विषय से क्या तात्पर्य है आपका, ब्राह्मण से, विश्व से या 20 विश्वा से, सही ऑप्शन है आपके। तो सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 20 विश्वा से, ठीक है। चूंकि जनक ब्राह्मण समाज से आते थे तो उसमें विश्वा का मतलब 20 विश्वा, उसी में से वर्णन आता है, ये ब्राह्मण का एक कुल का उससे संबंधित होता है, तो उसी 20 विश्वा का तात्पर्य होता है इसमें। सातवां प्रश्न है, रामचंद्रिका केशव का असाधारण महाकाव्य है जिसमें परंपरा पालन के स्थान पर वैशिष्ट सन्निवेश का ध्यान अधिक रखा गया, ये किसका कथन है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम नरेश त्रिपाठी, डॉक्टर नगेंद्र या राम कुमार वर्मा। तो ये डॉक्टर नगेंद्र का कथन है, रामचंद्रिका केशव का असाधारण महाकाव्य है जिसमें परंपरा पालन के स्थान पर वैशिष्ट सन्निवेश का अधिक ध्यान रखा गया है, ठीक है। तो डॉक्टर नगेंद्र का कथन है। आठवां प्रश्न है, केशवदास की रचनाओं के विषय में असंगत बताना है। तो कवि प्रिया और रामचंद्रिका 1601 में, रसिक प्रिया 1591 में, जहांगीर जस चंद्रिका 1692 में और वीर सिंह देवचरित्र 1606 में और विज्ञान गीता 1609। तो इसका आंसर ईयर गलत है, विज्ञान गीता का ईयर है 1610 में विज्ञान गीता लिखी गई, ये इनकी रचनाएं हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, शुक्ल जी के अनुसार केशवदास को रामचंद्रिका में सर्वाधिक सफलता किसमें मिली, प्रकृति चित्रण में, अलंकार वर्णन में, रस निरूपण में या संवादों में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, संवादों में। से शुक्ल जी कहते हैं कि केशवदास को सर्वाधिक सफलता रामचंद्रिका में उसके संवादों में मिली, ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, अरुण गात पद्मिनी प्राणनाथ में, मानव केशवदास कोकनद कोक प्रेम में। कोकनद का मतलब क्या है इस पंक्तियों में, कोकनद से क्या तात्पर्य, चक्रवाक पक्षी, सूर्य या कमल। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, कोकनद माने होता है कमल, ठीक है। 11वां प्रश्न है, केशव के विषय में आपको असंगत बताना है, ये रीतिबद्ध कवि है। दूसरा, ओरछा नरेश महाराज इंद्रजीत सिंह के दरबारी कवि थे, जन्म इनका 1555 में और मृत्यु 1617 में। तो सभी इनके बारे में ये सही चीज़ें हैं, ठीक है। 12वां प्रश्न है, कवि प्रिया का उद्देश्य काव्य शास्त्र का सुनिपुण विवेचन नहीं था। इनकी जो रचना है कवि प्रिया के विषय में, ये कथन किसका है, कवि प्रिया का उद्देश्य काव्य शास्त्र का सुनिपुण विवेचन नहीं था, ये किसने कहा, रामविलास शर्मा, बच्चन सिंह, हजारी प्रसाद या रामचंद्र शुक्ल। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उपरोक्त कथन कहा, ठीक है। 13वां क्वेश्चन है, पांडित्य तो केशव का ऐसा अगाध है कि कहते नहीं बनता। उपरोक्त कथन केशवदास के विषय में किसने कहा था, पांडित्य तो केशव का ऐसा अगाध है कि कहते ही नहीं बनता। लाला भगवान दीन, बच्चन सिंह, हजारी प्रसाद या शुक्ल जी। तो लाला भगवान दीन का ये कथन है, पांडित्य तो केशव का ऐसा अगाध है, ठीक है। 14 इनका भी कथन इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इन्हीं का संपादित हमें पढ़ना भी है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये कथन बन सकता है। 14वां प्रश्न है, कल हंस कलानिधि खंजन कंज कछुदिन केशव देखिजिए, गति आनन लोचन पायन के अनुरूपक से मन मान किए। उपरोक्त पंक्तियों के विषय में असंगत चुने। पहला बता रहा है, सीता हरण के बाद राम की वियोग स्थिति का वर्णन है, सीता हरण के बाद सीता की वियोग व्यथा का वर्णन है, वन गमन के बाद उर्मिला की विरह व्यथा का वर्णन है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सीता हरण के बाद राम की वियोग व्यथा का वर्णन इन पंक्तियों में केशवदास जी ने किया है। कल हंस कलानिधि खंजन कंज कछुदिन केशव देखिजिए, ये राम कहते हैं। 15वां प्रश्न है कि बिहारी को एक ट्रेडिशन बना बनाया मिला, केशव ने स्वयं ट्रेडिशन बनाया। अगर बिहारी की फलों की दुकान है जहां आपको मेवा तुरंत मिलता है तो केशव वह माली है जिसने पौधे बोए थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये कथन किसने कहा था, बिहारी को एक ट्रेडिशन बना बनाया मिला, केशव ने स्वयं ट्रेडिशन बनाया। अगर बिहारी की फलों की दुकान है जहां मेवा आपको तुरंत मिलता है तो केशव वह माली हैं जिसने पौधे बोए थे। तो सही आंसर आपको हम दिखाते हैं, ये कथन अज्ञे जी का कथन है, ठीक है, अज्ञे जी का ये इंपॉर्टेंट कथन है। उसके बाद 16वां प्रश्न है कि केशव की रचना में सूर तुलसी आदि किसी सरसता और तन्मयता चाहे न हो
पर काव्यांगों का विस्तृत परिचय कराकर उन्होंने आगे के लिए मार्ग खोला। किसने केशवदास के विषय में उपरोक्त कथन कहे? नंद दुलारी वाजपेयी, जॉर्ज ग्रियर्सन, बच्चन सिंह या शुक्ल जी ने? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कथन किसका है? आचार्य शुक्ल जी का ये कथन है। ठीक है, अंतिम प्रश्न है हमारा आज का कि इन संवादों में पात्रों के अनुकूल क्रोध, उत्साह आदि की व्यंजना भी सुंदर है। वाक्य पटुता और राजनीति के दांवपेच का आभास भी प्रभावपूर्ण है। उपरोक्त कथन रामचंद्रिका के विषय में किसका है? तो ये कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, नगेंद्र या रामचंद्र शुक्ल का? तो ये तीसरा आखिरी कथन जो था वो किसका है? रामचंद्र शुक्ल का है। ठीक है, उपरोक्त कथन किसका? रामचंद्र शुक्ल जी का है। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो प्रश्न कैसे लगे हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। लाइक करना आप लोग भूल जाते हैं, तो ये प्लीज़ लाइक भी किया करिएगा। अगर नए बैच से जुड़ना चाहते हैं तो ज़रूर जुड़िए। 1 जनवरी से नए सिरे से हम लोग फिर से पढ़ेंगे, इसलिए आपको बेनिफिट इसमें ये होगा कि आपको पुराना भी सारा इसमें मिलेगा और नया तो मिलेगा ही। तो मिलते हैं फिर एक नए टॉपिक को लेकर के। थैंक यू।